हमारे देश के युवाओं में सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हमें जॉब सिक्योरिटी, लेस वर्कलोड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट, एक अलग सम्मान, मान सम्मान हमें मिलता है, जिसके कारण कहीं न कहीं हम सभी के मन में एक सरकारी नौकर साहब बनने का बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हम अपने गवर्नमेंट के अंडर काम करें और देश सेवा भी कर सकें, ताकि हमें सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो सारी चीजें मिले जो एक इंसान अपने जीवन में अपने जॉब से चाहता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ भारत की ऐसी 10 सरकारी नौकरियों के बारे में बात करेंगे, जिनको मैंने फैसिलिटीज और सैलरी के हिसाब से अरेंज किया है। तो आपकी कौन सी फेवरेट पोस्ट है, किस में आप जाना चाहते हैं, ये कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। दोस्तों, 10वें नंबर पे जो मैंने रखा है वह है एएसओ की पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से मिलती है, जिस पोस्ट में आपको 3 साल कंपल्सरी सर्विस इन फॉरेन देना होता है और आप कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अंदर आप काम करते हैं। बात करते हैं इस जॉब की फैसिलिटीज की, तो आपको हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप एज एन एएसओ जॉब करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज में। अब बात करते हैं अगले नंबर पे। ये उन लोगों के लिए जॉब है जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, जिनको रिसर्च करना अच्छा लगता है, जो ये चाहते हैं कि वह समाज में एक चेंज लाएं। तो ये ऐसी ही जॉब है दोस्तों, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। ये जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ एक सही रणनीति की जरूरत होती है। अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मन होता है कि वो टीचिंग में जाएं, वो कुछ ऐसा चेंज लेकर के आएं, रिसर्च के क्षेत्र में उनका मन होता है, तो आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बात करते हैं इस एग्जाम की, तो तरह तरह के राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करती है एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा। उस एग्जाम को देने के बाद आप एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हो जाते हो। बात करें सैलरी की, तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग में 40,000 से लेकर के 1,25,000 तक के बीच में होती है। बहुत सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, पेट्रोल, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप सर्व करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। दोस्तों, एसडीएम, एडीएम ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है, डीएसपी, जिनको आप सुनते हो और आपके मन में आता है कि कहीं ना कहीं मैं भी ये बनूं। तो अब हम बात करेंगे स्टेट सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। दोस्तों, इसमें आपके कई सारे राज्य हैं, जैसे यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और कहीं ना कहीं ये स्टेट के लेवल पे सबसे टॉप की पोस्ट है। इससे टॉप की पोस्ट आपके राज्य में नहीं हो सकती। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, पूरा पैटर्न लगभग यूपीएससी एग्जाम की तरह होता है। इसमें भी आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना होता है और आप एज अ गेस्टेड ऑफिसर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप अपॉइंट होते हो, जिस जॉब में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। बात करें फैसिलिटीज की, तो आपकी जो फैसिलिटीज होती हैं उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त होती है। बहुत सारी फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है इस जॉब के अंदर। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको नेचर से, वाइल्ड लाइफ से, फॉरेस्ट से बहुत प्यार होता है। उनके लिए जो सर्विस है उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाँ दोस्तों, इस एग्जाम को देने के लिए, इस विभाग में जाने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, जिसमें आईएफएस की पोस्ट आती है। आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, लेकिन हाँ, इसमें भी परसेंटेज बार नहीं होता। इस एग्जाम को भी दे करके आप आईएफएस को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो 54,000 प्लस डीए प्लस एचआरए, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। अब हम बात करें और सारी फैसिलिटीज की, तो आपको फूडिंग, लॉजिंग, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आप सर्व करते हो तो आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू में जाना चाहते हैं, जैसे भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें हर युवा जाकर के सर्व करना चाहता है। और कहीं ना कहीं हर एक इंजीनियर के मन में सपना होता है कि वो एक पीएसयू में जाए। कारण ये है कि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। बात करें फूडिंग की, बात करें लॉजिंग की, बात करें टूरिज्म की, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, आपको घूमने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और एक जॉब सिक्योरिटी और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलती है एक पीएसयू में जब आप अंडरटेकिंग में काम करते हो। तो दोस्तों, इसको भी करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब आप किसी पीएसयू को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों,
बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े बैंक के बारे में बात करते हैं जो पूरे इंडिया का बैंक है, इकोनॉमी की जान होता है। बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। दोस्तों, आरबीआई में काम करना कहीं ना कहीं हर युवा का सपना होता है जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब तलाशता है। आरबीआई ग्रेड बी आपको ऐसे एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसके माध्यम से आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी की तो 67,000 प्लस डीए, और आपको एजुकेशन के लिए लीव मिलती है। आप जाकर के फॉरेन में पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और आपको पेमेंट भी मिलता रहता है, आपकी सैलरी भी आपको मिलती है। फैसिलिटीज की बात करें तो आपको पेट्रोल, हाउसिंग, हेल्पर, ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब आप आरबीआई में करते हो जॉब तो आपको प्रोवाइड की जाती है। एक बहुत ही अच्छी जॉब है, एक बहुत ही पावरफुल जॉब है, और कहीं ना कहीं आप देश के मेन सिस्टम से जुड़े होते हो, इकोनॉमी में आप जुड़े होते हो, एक डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट होता है जब आप इस जॉब को करते हो। अब हम बात करते हैं उस जॉब की जिसमें आपको रिसर्च, नई नई चीजें करना है। अगर क्यूरियस आप हैं तो आपके लिए यही जॉब है, इसरो एंड डीआरडीओ साइंटिस्ट के बारे में। दोस्तों, इसरो का नाम आप सभी ने सुना होगा, डीआरडीओ के बारे में आप सभी जानते हो। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं हमारे देश की जान है और स्पेस के क्षेत्र में इनका अपना एक बोलबाला है। यहां पर भी जाकर के आप अपने आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 55,000 से लेकर के 75,000 के बीच में आपकी रैंकिंग करती है। उसके बाद आपकी सैलरीज बढ़ती चली जाती है। बात करते हैं इस जॉब के बारे में, तो इस जॉब में सबसे अच्छी बात है कि आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है। आप कहीं ना कहीं आप देखोगे साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। नई चीजें करना, इनोवेशन करना, कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान आप एज अ साइंटिस्ट दे पाते हो। अब हम बात करते हैं उन युवाओं की जो जोश से भरे हुए हैं, जो देश सेवा के लिए परिपूर्ण हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे भारतीय सेना का अंग बनना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस सर्विसेज की। दोस्तों, डिफेंस में जाना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है और एज एन ऑफिसर हम सभी कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं डिफेंस सर्विसेज में। उसका कारण यह है कि हमारे पास पावर होता है, सेटिस्फेक्शन होता है और कहीं ना कहीं इतनी रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी में मिलती है और एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप देश सेवा कर पा रहे हो फौज में जाके। फौज की बात ही अलग है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको दे करके आप डिफेंस फोर्सेज में एज अ ऑफिसर आप जा सकते हो। बात करें सबसे जूनियर पोस्ट की तो आप एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बन सकते हो, और अगर आप एयरफोर्स में जाते हो तो आप फ्लाइंग ऑफिसर एज अ ज्वाइन करते हो। तो दोस्तों, ये तीनों सेनाओं के अंग हैं जिनके माध्यम से आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, जो कि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि हम इस जॉब को जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको दो पोस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और कहीं ना कहीं उसका कई सारे रीजन है, आईएएस एंड आईपीएस। बात करें, ये एक डायनेमिक जॉब है, वर्सटाइल जॉब है। इसमें आपको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं और आपको जो पावर, जो चीजें मिलती हैं, आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डायरेक्ट चेंज लेकर के आ सकते हो। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। न्यूनतम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आप हायर स्टडीज करने जाओ ताकि आप अपने वर्क में और अच्छी चीजें कर पाओ तो गवर्नमेंट आपको लीव भी प्रोवाइड करती है जिससे कि आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं। और आईएएस एंड आईपीएस की पावर आप सभी जानते हैं क्या होती है। आईएएस कहीं ना कहीं आपके जिले का एक तरह से मालिक ही होता है। वो जो चाहता है अच्छी चीजें कर पाता है, वहां पर चेंज ला पाता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको विदेश में रहना बहुत पसंद है, जो ये चाहते हैं कि मैं फॉरेन में रहूं, मेरी एक अलग लाइफस्टाइल हो, हम कहीं ना कहीं फॉरेन में सर्व करें और इंडिया के डिप्लोमेटिक चैनल्स को, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करें। तो अब हम बात करेंगे पहले पोस्ट की, इंडियन फॉरेन सर्विस। हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस। इस पोस्ट पे जाने के लिए भी आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होगा। जो लोग टॉप पोस्ट पे होते हैं उनको कहीं ना कहीं आईएफएस प्रोवाइड किया जाता है और आपको मेडिकल, एजुकेशन, ऐसी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। एक हाउस हेल्पर, बहुत सारी चीजें, आपको एक पर्सनल कार आपको प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि आप विदेश में भारत के कहीं ना कहीं आप दूत होते हो और आप कहीं ना कहीं भारत के विदेश में प्रतिनिधि होते हो। इसलिए आपको वो सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि आपकी जॉब आसान हो, आप अपने काम को अच्छे से कर पाए। बात करें सैलरी की तो इसमें जो सैलरी होती है वो आपको डॉलर में मिलती है, क्योंकि आप फॉरेन सर्विस में होते हो। $4,000 से लेकर के $5,000 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ टॉप 10 जॉब्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये जॉब्स बहुत पसंद आई होंगी। आप किस जॉब में जाना चाहते हो हमें कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करना। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।